वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, अभी फरवरी का महीना ख़त्म नहीं हुआ और समर ट्रांसफर मार्केट स्टार्ट होने में अभी तकरीबन 4 महीने का वक्त बाकी है। लेकिन अभी से ट्रांसफर मार्केट काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो चुकी है और बहुत सारी खबरें हमें आने वाली ट्रांसफर मार्केट के हवाले से सुनने को मिल रही हैं। और उन्हीं खबरों को आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जहां पर अम्बापे का जो कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर की उनकी एक खबर आई है उसको थोड़ा डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बार्सिलोना से रिलेटेड 3 प्लेयर्स जो हैं वो लिंक किए गए हैं, अल्फोंसो डेविस और किमिच, उसके साथ कविचिया। इन 3 प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिस्कस किया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर। तो उनकी क्या डिटेल्स है वो भी मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अम्बापे के बारे में। आज अम्बापे के बारे में खबर निकल के सामने आई है और कहा यह जा रहा है कि 5 साल की डील उन्होंने रियल मैड्रिड के साथ साइन कर ली है। और ये खबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही थी। और मार्सा से रिलेटेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसको लिंक किया जा रहा था कि मार्सा ने ये खबर दी है। तो जब मैंने मार्सा की वेबसाइट पर जाकर देखा तो वहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब उनके इंस्टा के ऊपर मैं जाकर देखता हूँ तो वहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर की जो है वो उन्होंने एक इंस्टा के ऊपर खबर जरूर दी हुई है। अब जो नंबर्स वहां पर दिए हुए हैं कि एम्बापे की अर्निंग क्या होगी और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, तो वहां पर भी काफी ज्यादा जो है स्पेकुलेशन सोशल मीडिया के ऊपर चल रही है। कहीं पर बात हो रही है कि एम्बापे 10 मिलियन पाउंड पर एनम जो है वो अर्न करेंगे, कहीं पर 20 मिलियन यूरो कहा जा रहा है। और फिर इसी तरह साइनिंग बोनस के बारे में भी जो है वो डिफरेंट खबरें आ रही हैं। कहीं पर कहा जा रहा है कि 85.5 मिलियन पाउंड जो है वो साइनिंग बोनस अर्न करेंगे और कहीं पर कहा जा रहा है कि 50 मिलियन यूरो जो है उनको साइनिंग बोनस मिलेगा। अब अगर अम्बापे की बात की जाए तो अम्बापे अगर पीएसजी के साथ, जैसा कि हम जानते हैं कि वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर रहे, एक्सटेंशन साइन नहीं कर रहे, तो वहां पर उनको 80 मिलियन का जो बोनस मिलना था वो तो उनको छोड़ना पड़ेगा। तो अब हम खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भैया यहाँ पर जो है वो 85.5 मिलियन जो है वो उनको साइनिंग बोनस मिलने वाला है या उनको 50 मिलियन मिलने वाला। तो ये तो अब देखना होगा कि क्या होता है, क्योंकि एक चीज तो ये है कि फ्री ट्रांसफर होगा और जो ट्रांसफर फीस रियल मैड्रिड को बचेगी, जो उनको नहीं पे करनी होगी, तो वहां से अम्बापे की पूरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो साइनिंग बोनस की मद में जो है वो अमाउंट कमाई जा सके। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अम्बापे को जो है वो 10 नंबर की शर्ट दी जाएगी और उसके बाद बर्नाब्यू में एक उनका जबरदस्त सा रिसेप्शन होगा, जबरदस्ती उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो की जाएगी। तो ये थी अम्बापे के बारे में खबर। और एक और चीज ये बताता चलूं कि अम्बापे के ये जो न्यूज आई है, यहाँ पर अभी तक फैब्रिज़ो रोमानो ने इसके बारे में कोई खबर नहीं दी है और सिर्फ मार्सा ने ही इस चीज को क्लेम किया है कि अम्बापे ने जो है वो सिग्नेचर कर दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर और ये भी तकरीबन 2 हफ्ते पहले उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। तो ये थी एम्बापे के बारे में खबर। अब बाकी की जो 3 खबरें हैं और 3 प्लेयर्स जो लिंक हो रहे हैं वो हो रहे हैं बार्सिलोना के साथ। तो उसके बारे में आपके साथ मैं बताता चलूं कि पहली चीज है अल्फोंसो डेविस, जो कि बायर्न म्यूनिख के प्लेयर हैं। और कहा यह जा रहा है कि उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है पहले रियल मैड्रिड गए, मैड्रिड में उनके रिप्रेजेंटेटिव जो है वो उतरे थे, वहां पर उन्होंने कुछ लोगों से मुलाकात की, मैड्रिड के साथ जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है मैड्रिड के, उनके साथ मुलाकात हुई। उसके बाद वो बार्सिलोना में आए और बार्सिलोना में वहां पर कहा जा रहा है कि डेको के साथ जो है वो मुलाकात हुई है डेविस के रिप्रेजेंटेटिव की। अब आप जानते हैं कि बार्सिलोना जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर। और स्पेशली जो आपके बल्दे हैं वो अब इंजर्ड भी हो गए हैं। और ये भी पिछले दिनों कुछ खबर आई थी कि बल्दे की अगर अच्छी ऑफर बार्सिलोना को मिलेगी तो बार्सिलोना हेसिटेट नहीं करेगा उनको सेल करने में। तो अब बार्सिलोना जो है वो लेफ्ट बैक की पोजीशन के ऊपर आप जानते हैं कि काफी प्रॉब्लम भी फेस कर रहा है। और हमारे पास जो इस टाइम के ऊपर लेफ्ट बैक की पोजीशन पे जो प्लेयर खेल रहे हैं वो है कैंसेलो। और कैंसेलो ये एबिलिटी रखते हैं कि वो राइट बैक भी खेल सकते हैं, लेफ्ट बैक भी खेल सकते हैं। लेकिन बार्सिलोना जो है वो लेफ्ट बैक की पोजीशन को जो है फिक्स करने की कोशिश करेगी। और उससे ये होगा कि जो खबरें अभी तक आ रही हैं वो ये आ रही है कि बार्सिलोना ने ये ठान लिया कि वो कैंसेलो को जो है वो सिटी से साइन करेंगे। तो अगर दोनों प्लेयर्स को साइन कर लेता है बार्सिलोना तो उसमें ये होगा कि भैया राइट साइड के ऊपर जो है वो राइट विंग की, सॉरी,
राइट बैक की पोजीशन के ऊपर कैंसिलो खेल लेंगे और लेफ्ट बैक की पोजीशन जो है वो आप उनको डेविस को खिला सकते हैं। तो बार्सिलोना का इस तरह से जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर आता है। लेकिन अब ये चीज देखने वाली होगी कि डेविस जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी जो है वो 2025 में हो रही है, तो ऑब्वियसली फ्री में तो वो आएंगे नहीं, और जो भी उनकी फी होगी वो क्या बार्सिलोना पे कर पाएगा, जो उनकी ट्रांसफर फी होगी वो एक सवाल है, क्योंकि आप जानते हैं कि बार्सिलोना अभी भी 1:1 के ऊपर नहीं आया और बार्सिलोना को अब बड़ी बड़ी सेल्स करनी पड़ेंगी और तब जाकर बार्सिलोना 1:1 के ऊपर आएगा, और फिर जाकर जो है वो बार्सिलोना जो है जितनी अमाउंट में प्लेयर सेल करेगा उतनी अमाउंट जो है वो फिर स्पेंड कर सकेगा बाय करने के लिए। तो अब ये क्या होने जा रहा है ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। फिर दूसरी खबर आ रही है किमिच के बारे में। आप जानते हैं कि किमिच जो है वो बार्सिलोना पिछले समर विंडो में भी जो है वो फॉलो कर रहा था किमिच की पोजीशन को, और किमिच भी काफी महंगे प्लेयर हैं और लास्ट टाइम जो उनकी प्राइस बताई गई थी वो तकरीबन 80 मिलियन के अराउंड थी। और आप जानते हैं कि बुस्केट्स के जाने के बाद से सीडीएम पोजीशन के ऊपर हमारे पास जो है वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, और इस पूरे सीजन में हमने देखा कि बुस्केट्स के जाने के बाद से एक तो हम लोगों को गोल बहुत ज्यादा पड़े हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर सीडीएम नहीं था, और किमिच जो है वो प्रॉपर फिट बैठते हैं उस पोजीशन के ऊपर। अब किमिच के बारे में जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि किमिच का टक्कल के साथ जो है वो काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम चल रहा है, मुंह मारी भी हुई है, क्योंकि पिछले 3 गेम्स जो है वो बायर्न हारी है चैंपियंस लीग के साथ साथ बुंडेसलीगा में भी, और वहां पर उनको बुंडेसलीगा भी जो है वो हारते हुए नजर आ रहे हैं। 8 पॉइंट की जो है वो डेफिसिट के ऊपर है इस टाइम पर वो बुंडेसलीगा में, और चैंपियंस लीग की भी जो लाजियो के अगेंस्ट उनकी फर्स्ट लेग थी वो 1-0 से वो हार गए हैं। और फिर टनल में जब वो लोग वापस जा रहे थे टक्कल और किमिच और बाकी की टीम, तो वहां पर काफी ज्यादा जो है वो मुंह मारी हुई है, तू तू मैं हुई है कोच के साथ, और अब दोनों के रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं। और किमिच जो है वो अब सोच रहे हैं एज पर द रिपोर्ट्स के वो इस समर में छोड़ देंगे बायर्न म्यूनिख। और किमिच जो है वो बार्सिलोना के फैन भी हैं और उनकी प्रायोरिटी हो सकता है कि बार्सिलोना हो, लेकिन ये इतना आसान ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि फिर वही बात है कि बार्सिलोना क्या इतनी बड़ी ट्रांसफर फीस जो है वो जनरेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि किमिच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 2025 में जाकर एक्सपायर होगा, तो इसका मतलब है कि किमिच भी फ्री में आने वाले तो नहीं है। फिर उसके बाद एक और खबर है, जो हमारा गेम आने वाला है नापोली के अगेंस्ट कल को, तो कविचिया जो कि उनके प्लेयर हैं लेफ्ट विंग के ऊपर खेलते हैं, तो ये खबर आ रही है कि भैया बार्सिलोना कविचिया को फाइनल करना चाह रही है लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि लेफ्ट विंग की पोजीशन के ऊपर बार्सिलोना काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, स्पेशली आंसू फटी भी जो है वो लोन के ऊपर गए हैं, और बार्सिलोना मेरे ख्याल में उनके साथ रिन्यू नहीं करेगी और उनको जो है वो सेल कर देगी, और क्योंकि अभी भी वो लोन के ऊपर हैं, और इसलिए बार्सिलोना उनको शायद जो है वो नहीं खिलाएगा अगले सीजन में, उनको सेल कर दिया जाएगा। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जो फिलिक्स की भी अगर अगर कविचिया को लेकर आते हैं बारसा, तो जो फिलिक्स को भी शायद बार्सिलोना साइन नहीं करेगा। तो अब कविचिया का नाम आ रहा है, और कविचिया के बारे में भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं, और वो बातें ये हो रही हैं कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई राफेल लियो जो कि एसी मिलान के प्लेयर है उनको साइन करना चाहिए, क्योंकि कविचिया भी इतने ज़्यादा जो सस्ते मार्केट में नहीं आ रहे, मुश्किल है उनको भी साइन करना। 80 to 90 मिलियन जो है वो नापोली जो है वो मांगेगी उसका, और फिर ये एक जो बारसा को फायदा हो सकता है कविचिया को साइन करने का कि उनकी सैलरी इतनी ज़्यादा हाई नहीं है, वो 2.3 मिलियन ले रहे हैं इस वक्त नापोली से। तो अगर बार्सिलोना उनको हायर करता है तो बार्सिलोना उनको एक रीजनेबल सी सैलरी में एडजस्ट कर सकेगा, जिसकी वजह से बार्सिलोना के जो सैलरी कैप के इश्यूज हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो एडजस्ट होते हुए नजर आते हैं। तो लेकिन कविचिया का भी प्रॉब्लम यही होगा कि बार्सिलोना को बड़ी बड़ी जो है वो सेल करने पड़ेंगे प्लेयर। अब वहां पर रफीनिया का नाम आ रहा है, फिर उसके बाद फ्रैंकी डियोंग का नाम भी आ रहा है, और उसके बाद कुंदे का नाम भी आ रहा है, और भी बहुत सारे प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं यहाँ पर। तो अभी तक सिचुएशन जो है वो क्लियर नहीं है, और ये आप जानते हैं कि मैं पिछली दफा भी समर विंडो में ये बात कहता रहा हूँ कि समर विंडो का कुछ पता नहीं होता, जोन सी खबर आ रही होती है कि ये प्लेयर जो है वो इस क्लब में जाएगा, तो हो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको पता भी नहीं लगता और अचानक से झटका लगता है, वो प्लेयर तो कहीं और निकल जाता है, और टीम जो है वो कोई और प्लेयर साइन कर जाती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि बार्सिलोना इन सब चीज़ों को, इन सब प्रॉब्लम्स को किस तरह से मैनेज करेगी, और क्या ये
प्लेयर्स जो लिंक हो रहे हैं बार्सिलोना के साथ, क्या बार्सिलोना इनको साइन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा।